हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th मैथ, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले पॉलिनोमियल। तो दोस्तों देखिए, अगर जो आप अपने सिलेबस को सही से देखोगे तो उसके अंदर एक टॉपिक होता है अंडरस्टैंड बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि दोस्तों आप सभी का क्लास 9th का जो एग्जाम है दोस्तों, वो 15 फरवरी से क्या होने वाला है दोस्तों, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस व्यू से, क्योंकि दोस्तों जो आपने पढ़ा हुआ है पूरे साल जो है दोस्तों आपने अपना सिलेबस को कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर जो आप देखोगे तो आपको जो दोस्तों एग्जाम में जो आने वाले जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसका आइडिया लगेगा कि हाँ आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे जो देखेंगे पॉलिनोमियल के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसा क्वेश्चन आपने सॉल्व करा हुआ है पहले वैसे क्वेश्चन नहीं है, थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों आप एग्जाम में जाते हो, ठीक है, एग्जाम में गए और आपने क्वेश्चन पेपर देखा, लेकिन आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगता है ये मेरे क्वेश्चन तो है, लेकिन ये जो मेरे को बुक में पढ़ाया गया उस बुक से तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों। अगर जो आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा जिसको आप 10th क्लास में देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, पी एक्स दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2√2x+1 दे रखा है। ठीक है, और हमें मांगा कहाँ गया, वैल्यू मांगा गया दोस्तों पी, और 2√2 पे क्या होगी इसकी ये वैल्यू हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे क्या करेंगे, हम 2√2 क्या करेंगे इसके अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा 2√2 का क्या होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 इंटू पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर जो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 4 × 2 हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे देखिए 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 4 आ जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, और नहीं, हाँ 8, माइनस में 8 और +1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, यानी कि पी 2√2 पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे दोस्तों आपको एक नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको ऑप्शन लिखे होंगे 4, 1, 2, 3, 4, इसमें से आपको सही बताना होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो हम आपके एक नंबर के देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू। हमें फाइंड वैल्यू क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब। ठीक है, अगर जो दोस्तों आपने इसका पहले सोल्यूशन नहीं देखा है तो एग्जाम में क्या होगा, आपसे एक क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इतना टफ क्वेश्चन है नहीं कि आप इसको स्किप कर दो एग्जाम में। ठीक है, देखिए कैसे करना है इसे, देखिए एक्स अपॉन वाई प्लस में क्या है, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू में -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो एलसीएम लो तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपको दिया गया है एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब, इसका क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -x/, तो यहाँ पे अगर जो मैं पुट करूं एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब इक्वल टू में एक्स माइनस वाई, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूंगा दोस्तों, माइनस में एक्स वाई और प्लस में एक्स वाई, और माइनस प्लस करके क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब इक्वल टू में एक्स प्लस माइनस वाई इंटू जीरो, जीरो से किसी भी चीज को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस में वाई का क्यूब इक्वल टू में क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, ये इक्वेशन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है 49x² माइनस में b इक्वल टू में क्या दिया गया दोस्तों, 7x प्लस में 1/2, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 7x माइनस में 1/2। हमसे बोला क्या गया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, हमें क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है दोस्तों कि a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर जो पुट करूंगा कि 49 एक्स स्क्वायर माइनस में बी
इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 49x² माइनस में b इक्वल टू में क्या होगा 49x² माइनस में 1/4 हो जाएगा। 49x² से 49x² कट जाएगा, यहाँ पे माइनस b इक्वल टू में -1/4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या आएगा 1/4, क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है दोस्तों अलग अलग वैल्यू दे रखी होगी, हो सकता है आपको कभी इक्वेशन दे दे, तो इक्वेशन को क्या करना होगा आपको फैक्टराइज करना होगा, तो भी क्या होगा आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी कहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू में 3 और x इक्वल टू में -3। तो बोलोगे सर इसमें आप नया क्या करवा रहे हो, तो दोस्तों इसमें खाली मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि हाँ जब आपको x की वैल्यू दे रखी हो तो आपको किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। आगे मैं इसी पे ही एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू में क्या मान लीजिए, इसको 3x का क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 7x और -5। ठीक है, हमें क्या निकालना है x इक्वल टू में 3, यानी कि P3, यहाँ जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, हमें 3 पुट करना है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस से 4 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 × 3 -5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 3 × 27 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, और प्लस 21 हो जाएगा, और माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा, 81 माइनस में कितना होगा 36, प्लस में कितना हो जाएगा 41, और माइनस में 5। अब जो जो प्लस वाला है उसको प्लस कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 102 आ जाएगा, 102, और माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे 6, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये 61 क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। x +3 पे क्या हुआ, अब देखिए दोस्तों x -3 पे देख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए p, और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू में क्या होगा -3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू -3 का क्या होगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 इंटू -3, और माइनस में क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर जो 3 इंटू में कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस में कितना आ जाएगा 27, यहाँ पे -4 तो रहेगा ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 9 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या, प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये माइनस में 21 हो जाएगा, और -5 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर जो इसको करोगे तो माइनस में 81 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका ये 36 हो जाएगा, -21, और माइनस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और अभी अगर जो इसी को जोड़ दो दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2, नहीं 3, 4, 1, इतना क्या आएगा इसका आंसर आएगा। और ये किस में रहेगा दोस्तों, माइनस में रहेगा, क्योंकि सारी टर्म किसके अंदर है, माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसी पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है पी एक्स इक्वल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू में क्या दिया गया, एक्स की पावर 2 माइनस में 4x प्लस में 3। तो आपको इवेलुएट करने यहाँ पे देखिए यहाँ पे P2 पे बोला है, यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू आपको P2 पे निकालनी है, P-1 यानी कि इस इक्वेशन को P-1 पे निकालनी है, P+1 यानी कि इस इक्वेशन को P+1, और फिर इसको देखिए दोस्तों आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इसी के अंदर क्या करना है आपको पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले P2 पे निकाल लेते हैं। P2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू 2, प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर जो आप प्लस करोगे तो 7 माइनस में 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए अगर जो हम -1 पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे 7, और क्या कितना आ जाएगा दोस्तों, P-1 पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर जो P/2 पे निकालना है, P/2 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू 1/2 प्लस 3 हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, और माइनस में कितना बचेगा 2 बचेगा, और प्लस में 3 बचेगा। अगर जो आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 - 8 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, या -4/4 कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या करो पुट कर दो, P2 की वैल्यू क्या बनाया था हमने, -1 बनाया था, और यहाँ पे देखिए P3 की P-1 की वैल्यू क्या है, ये 8 है,
तो माइनस में 8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब आप इसको पुट करोगे इस पूरे इक्वेशन में, तो 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद कितना आ गया, -10। तो इसको दोस्तों देखिए इस तरीके से क्या करना है, आपको इवेलुएट करके दिखाना है। अगर जो आपका ये इक्वेशन, अगर जो ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ठीक है। बस दोस्तों आपको थोड़ा सा इसके अंदर यही करना है कि हाँ, आपको सबसे पहले इन सभी चीजों को वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको सेम इसी इक्वेशन में क्या करना है, आपको पुट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया दोस्तों, सो दैट x+3 इज अ फैक्टर ऑफ 69 प्लस 11x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। हमें ये शो करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, जब ये फैक्टर है तो जाहिर सी बात है, अगर जो मान के चलो कि ये हमारा px है, एक पॉलिनोमियल है, यानी कि 69 प्लस 11x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का क्यूब, ठीक है। और इसको मान लो gx, मान लो gx इक्वल टू में x+3, ठीक है। तो आपका जो gx है वो इक्वल टू में 0 होगा, तो यहाँ पे x+3 इक्वल टू में 0, तो x बराबर क्या आ गया, -3। तो आपका जो p-3 होना चाहिए वो शुड भी 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर p-3 0 आई तो इसका फैक्टर है, अगर जो p-3 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम पुट करते हैं p-3 इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 69 प्लस में 11 इंटू में क्या होगा, -3 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा, माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 69 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में 33 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में कितना आएगा, 27 आ जाएगा। अब देखिए ये 69 हो जाएगा, -33 -9, और माइनस में कितना होगा दोस्तों, 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर जो आप इसको प्लस करोगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 69 माइनस इसको 9 में प्लस करते थे 12, यहाँ पे क्या आएगा 42 माइनस में क्या 27 हो गया। अभी देखिए दोस्तों, अगर 69 माइनस में क्या होगा, 69 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया, 0। तो हमें पता चल गया कि हाँ, जो हमारे पास x+3 है वो क्या है, फैक्टर ऑफ px, ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल का क्या है, ये फैक्टर है, क्योंकि 0 आ गया इसलिए क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर जो 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। आपके बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो x+1 पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं चेक करने को, ठीक है। लेकिन एग्जाम में x+1 पे क्वेश्चन चेक करने को नहीं आता है, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीके से आता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आपको समझाया कि हाँ, ये ऐसे भी सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया दोस्तों, सो डैट, हमें क्या दिया गया है, हमें फिर से सो हमें फैक्टर दिखाना है। अब देखिए अगर जो आपको यहाँ पे दिया गया gx की वैल्यू क्या दे रखी है, सबसे पहले gx की वैल्यू दे रखी है 2x-3 दे रखी है। तो यहाँ पे जो gx होगी वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 2x-3 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू बनाएंगे हम यहाँ पे, 2x इक्वल टू में 3 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो अब हमें जो हमारा जो px दे रखा है इसके अंदर पुट करेंगे, क्या क्या पुट करेंगे, 3/2 चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 9, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 3/2, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। अब देखो अगर जो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू में 27/8, माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 इंटू में 9 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4, प्लस 3/2 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर जो मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54/8 हो जाएगा, माइनस में 80, मतलब 9 का 9 स्क्वायर 81 आ जाएगा, 81/4 हो जाएगा, प्लस में 3/4 हो जाएगा, प्लस में 12 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 2। अब इनका एलसीएम लोगों तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ये तो 54 तो 54 ही आ जाएगा, माइनस अगर जो इसको इंटू करोगे दोस्तों तो 2 टाइम पे आएगा, तो 2 को इसको करोगे तो 2 यहाँ पे 162 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 यानी कि 12 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 को 1 से 8 से करोगे तो 12 उठे 96 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप सबको प्लस करो, देखो 62 के बराबर आता नहीं आता है। अगर जो हम इसमें इसमें इसको प्लस करेंगे 12 में 52 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा 6। और अगर जो 96 में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये 12, और यहाँ पे 162, यानी कि 162 माइनस 162/8 किसके बराबर आ जाएगा, 0। अगर जो मैंने बताया दोस्तों कि फैक्टर होगा तो 0 आना ही आना है, अगर जो 0 नहीं आ रहा तो उसका फैक्टर वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो gx है वो क्या है, फैक्टर है ऑफ px के, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास x-2x-3 है वो क्या है, फैक्टर है किसका, ये हमारा पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों रिमाइंडर का आता है, ठीक है। रिमाइंडर में अगर जो कंप्लीटली डिवाइड है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m
एक्स का क्यूब माइनस में 2m x² प्लस में क्या है 16, क्या है डिविजिबल बाय x+2। देखिए x+2 से m की किस वैल्यू के लिए जो होगा दोस्तों, ये x+2 क्या होगा डिविजिबल। तो देखिए दोस्तों, अगर जो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास दिया गया है x+2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या बचेगा -2, यानी कि जो p-2 होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पुट करते हैं, px हमें दे रखा है यहाँ पे। अगर जो इसके अंदर हम लिखे कि p-2 इक्वल टू में क्या होगा, -2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 2m हो जाएगा, और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 16। ठीक है, और किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, -8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे माइनस में 8m आ जाएगा। ठीक है, 8m और प्लस में 16 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, 8 माइनस में 8m इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8m हो जाएगा, और m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8/8 कट के कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 1। ठीक है, m की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, ये जो पूरा पॉलिनोमियल होगा वो x+2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m a इज डिविजिबल होगा इससे, कोई भी आपको एक gx दे रखा होगा, ठीक है, तो उसको हमेशा क्या करना है, आपको 0 के बराबर रखना है, जैसे सो डेट फैक्टर वाला करते हैं ना क्वेश्चन, उसी तरीके से करना है। लेकिन इस बार क्या करना है दोस्तों, आपको जो p-2 है वो किसके बराबर रखना है, उसको 0 के बराबर रख के चलना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द पोलिनोमियल ए जेड क्यूब प्लस 4z² प्लस 3z-4, एंड दूसरा पोलिनोमियल क्या बोलेगा दोस्तों, जेड का क्यूब माइनस में 4z प्लस ए, लीव सेम रिमाइंडर। दोनों में कैसे रिमाइंडर बच रहे हैं दोस्तों, सेम रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, और जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, z-3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, इसके अंदर ए की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जो आप सही से देखोगे, ठीक है, कि जो हमारे पास अगर जो सेम रिमाइंडर इसके अंदर बच रहा है, तो जाहिर सी बात है, जब हम इस वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, दोनों पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, यानी कि z-3 इक्वल टू में 0 के बराबर आएगा। तो z बराबर क्या होगा, 3। अगर तो दोनों पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल को px मान लेता हूँ, px इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा, ए जेड का क्यूब प्लस में 4z² प्लस में 3z-4। इसी तरह दूसरे को आर एक्स मान लेता हूं, तो आर एक्स बराबर में क्या बचेगा, जेड का क्यूब माइनस में 4z प्लस ए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे p जो 3 होगा वो किसके बराबर होगा, r3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इस तरीके से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम इसका रिमाइंडर ही तो फाइंड कर रहे हैं। तो दोनों कैसा हो रहा है, दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो अगर जो मैं यहाँ पे p3 निकालूं, तो p3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे a 3 का क्यूब प्लस में 4 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 27a हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर जो करोगे तो 4 × 9 हो जाएगा, प्लस में 9 - 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27a हो जाएगा, प्लस में 36, और प्लस में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 27a प्लस में क्या आएगा, 41 आ जाएगा। यानी कि P3 क्या आएगा, 27a प्लस 43 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम R3 निकालते हैं, R3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 4 × 3 प्लस में a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 माइनस में 12 हो जाएगा, और प्लस में a हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको माइनस करोगे तो कितना का 15 प्लस में a आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो ये अगर जो मैं लिखना चाहूँ तो 27a प्लस में क्या आएगा, 41 इक्वल टू में 15 प्लस a के बराबर आ जाएगा। अब ये प्लस में इधर किस में आएगा, माइनस में 27a माइनस में a हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस में 41 आ जाएगा, यहाँ पे करो 26a आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 26 आ जाएगा। a बराबर क्या बचेगा, माइनस में 26/26, कट के क्या बच जाएगा दोस्तों, आपका -1 बचेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -1 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से हुआ। देखिए यहाँ पे जो मेन है क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया दोस्तों, सेम रिमाइंडर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं, जब हम उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वल टू 0 रख के, तो क्या आता है, एक तरीके से उसका रिमाइंडर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x+1, जब हम उसको x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों, 19 बचता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, जब हम px को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x+2 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें हमें इसको बताना है। ठीक है, देखिए सही से समझिए, देखिए अगर जो मैं x+1 की वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करता हूं तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और हमें बता रखा है कि इसका रिमाइंडर कितना है, 19 है। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों x+1 इक्वल टू में 0, तो x बराबर क्या हो गया, -1,
अगर जो p माइनस वन निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर ही आएगा। तो अगर जो हम इसमें पुट करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -1 की पावर 4। एक बात ध्यान रखिए, अगर जो कोई भी संख्या माइनस में है, अगर जो उस पे पावर ऑड है तो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर जो उस पे पावर इवन है तो क्या आएगा, हमेशा प्लस में आता है बाहर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -1 की पावर 3 हो जाएगा, +3 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 की पावर 2 हो जाएगा, -a इंटू में -1 हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 इंटू में -1 हो जाएगा, और माइनस में क्या आएगा यहाँ पे 7, नहीं 3 ए की वैल्यू तो दी नहीं रखी है, तो ए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस पे 2 इंटू में क्या आएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस में 3 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या होगा, प्लस में ए आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस में 3a तो है ही है दोस्तों, और -7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1, और यहाँ पे प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 4a हो जाएगा, और प्लस माइनस में 7 हो जाएगा। जब आप इसको प्लस करोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a, और माइनस में क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर जो आप इसको माइनस करोगे तो 4a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 4a माइनस 1 इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये भी रिमाइंडर है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बोला गया है, 19 बोला गया है। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 4a इक्वल टू में 20। तो a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 5 आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे a की वैल्यू नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, जब x+2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर जो x+2 से डिवाइड करूंगा इक्वल टू में 0, तो p यानी कि x बराबर क्या बचेगा, -2, यानी कि p -2 पे क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। अगर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 मतलब स्क्वायर, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या आएगा, -2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में a इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस में 3a और -7 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 का यहाँ के यानी कि 16 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -8, और माइनस को और जो 2 से इंटू करोगे तो प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 को करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में 2a आ जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पे 3a बचेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे +2a बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में 7 आ जाएगा। जब आप इसको को प्लस करोगे तो यहाँ पे 32, और 32 पे अगर जो 12 को प्लस करोगे तो दो दो 34, और 10 क्या होगा, 44। 44 प्लस में कितना बचेगा दोस्तों, 5a, और माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक है। 5a की वैल्यू को इसके अंदर पुट करोगे तो 44, प्लस में क्या आएगा, 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 5 है, और यहाँ पे रिमाइंडर में a बच रहा है, ठीक है। तो इसलिए a की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे -7 आ जाएगा। यहाँ पे 44 प्लस में क्या आएगा, 25 -7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे ये 6 और माइनस में 7 हो जाएगा। तो इसका कितना बच जाएगा दोस्तों, आपका ये बचेगा 62। कितना रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसका, 62 क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे px हमें दे रखा है, अगर जो हम इसको x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 19 आ रहा है, हमें बता रखा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, px की जो रिमाइंडर फाइंड करना है x+2 पे। अब देखिए x+1 पे जब रिमाइंडर 19 लीव मतलब छोड़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे p-1। p-1 पे भी हमें क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को दोनों रिमाइंडर इक्वल हो जाएंगे। इससे क्या पता चल जाएगा, हमें a की वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे में हमें a की जरूरत पड़ेगी, वहां पे क्या करेंगे, हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, इजिली रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आपको अलग तरीके का रिपीट करके भी ये दे सकता है, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन क्या हुआ, ये आया हुआ है। अगर जो आप यहाँ तक का वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आप 9th में पास होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जो हो 9th में जरूर पास हो जाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया दोस्तों, इफ द बोथ x-2 एंड x-1 आर द फैक्टर, ठीक है। फैक्टर है किसका, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। तो हमें शो करके दिखाना है कि p इक्वल टू में r है या नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर जो फैक्टर की बात करें तो जाहिर सी बात है दोस्तों, x-2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 पे देखेंगे। और यहाँ पे x-1/2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर क्या होगा, 1/2 पे देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर जो मैं p2 पे देखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, p2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 2 प्लस आर हो जाएगा, यानी कि p यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस में 10 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4p प्लस आर और प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन बना लेते हैं। इसी तरीके से अगर जो p/1/2 पे देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या बचेगा दोस्तों, p, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 5 1/2 प्लस में आर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, p/4 बचेगा,
यहाँ पे 5/2 बचेगा और यहाँ पे आर आर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ 4, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पी तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, प्लस में 4 आर हो जाएगा इक्वल टू में 0। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू में 0 के बराबर होगा, फैक्टर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसको हम इधर भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी प्लस में 4 आर और प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अगर जो इसको भी इक्वल टू में 0 रखा जाए, ये भी 0 के बराबर ही है, तो यहाँ पे p प्लस 4r किसके बराबर हो जाएगा, -10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4p प्लस में r इक्वल टू में -10, दोनों -10 के बराबर है, ठीक है। तो हम दोनों को बराबर बराबर कर सकते हैं, 4p प्लस में r इक्वल टू में p प्लस में क्या आएगा, 4r आ जाएगा। ये प्लस का इधर किस में आएगा, माइनस में, 4p माइनस में p हो जाएगा, और इक्वल टू में 4r माइनस में r हो जाएगा। यहाँ पे 3p इक्वल टू में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये 3r हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि p इक्वल टू r। हमने क्या करा दोस्तों, इसको शो करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी आर नॉन जीरो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, और आपको बोला गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हमारा ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, बी स्क्वायर अपॉन में सी ए, सी स्क्वायर अपॉन में ए बी किसके बराबर है, 3 के क्या है, बराबर है। अब देखिए दोस्तों, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि अगर जो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे देखिए, हमने देखा ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। यहाँ पे अगर जो एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आएगा, ए बी ही तो एलसीएम आएगा, ए बी सी ही तो एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी सी से बी सी कट जाएगा, बचेगा ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी ए से सी ए कट जाएगा, बचेगा क्या है, बी, तो बी का क्यूब हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या है, सी, सी का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए अगर जो जीरो है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का क्यूब की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 3abc बोल सकता हूँ। तो 3abc अपॉन में क्या आ गया, 3 मतलब abc तो रहेगा ही दोस्तों, abc से abc कट गया, बच क्या गया 3, यानी कि 3 हमें प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू में क्या हो गया, हमारा RHS हो गया, ठीक है। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, बशर्ते क्या है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 5 है। आपको वैल्यू दे रखा है कि जो है आपका वैल्यू जो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए इक्वल टू में क्या है, हमारा 10 है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू में 25 के क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है। इस इक्वेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 दे रखा है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, अगर जो माइनस को कॉमन लूंगा तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए दे रखा है, ठीक है। और इन सभी की वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया, लेकिन आपको क्या नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 5। अगर जो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। और आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। प्लस अगर जो मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, बी सी प्लस में ए सी प्लस सॉरी बी सी प्लस में सी ए इक्वल टू में 25। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जो मैं यही वैल्यू यहाँ पे दोबारा नीचे लिखता हूँ, और प्लस यहाँ पे 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 दे रखी है, इनटू में 10 हो जाएगा इक्वल टू में 25, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस में 20 विच इज इक्वल टू 5। ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ दोस्तों 5, और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस में 10, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आपका माइनस में 5, और 5 को 5 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा, माइनस में 25। तो हमने क्या करा दोस्तों, LHS इक्वल टू में RHS क्या करा, हमने इसका प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। इस तरीके का दोस्तों मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको पहले ही करवा रखा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। अगर जो आपने दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखी है, ठीक है, तो आप दोस्तों अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस हो, आप इसी तरीके से पढ़िए,
ठीक है, आप भगवान आपके साथ है और आपको जरूर 9th क्लास पास करवाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, जिन भी बच्चों को आप क्लास 10th में अपने साथ देखना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। अभी टिल एग्जाम तक दोस्तों, अगर जो आप सभी का रिस्पॉन्स रहा इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपका कोई सजेशन है किसी भी तरह का सैम्पल पेपर चाहते हैं, सॉल्यूशन में चाहते हैं दोस्तों, कुछ भी है, अगर जो आप मेल देखिए दोस्तों, चैनल में आप जाइए, वहां पे आपको मेल आईडी मिलेगी मेरी। ठीक है, उस पर आप मेल कर दीजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी की मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगर जो आप बेस्ट दिल्ली में रहते हो दोस्तों, अगर जो आप अस्पताल या फिर ये इधर गांधी चौक की तरफ रहते हो दोस्तों, वहां पे मैं आप मेल से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आप सभी के लिए दोस्तों एक मेगा टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला हूँ क्लास 9th के लिए। ठीक है, वो बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहां से भी आप ऑफलाइन भी टेस्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, दे सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।